हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशन। यानी कि मैक्सवेल ने जो हमने पिछले तो पढ़ा है, जैसे गाउस लॉ, फैराडे लॉ, कूलॉम्स लॉ, उन्हीं को मॉडिफिकेशन करके अपनी इक्वेशन बनाई, उनको क्या बोला गया, मैक्सवेल इक्वेशन। इसने अलग अलग टाइप के लिए, जैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और रेपिडली चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपनी इक्वेशन दी, जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। इसने बेसिकली 4 इक्वेशन दी। हम उन चारों को पढ़ेंगे, उनका डेरिवेशन देखेंगे। पहले मैं उनको लिखूंगा, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद हम इंटीग्रेट फॉर्म में उनका डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पहली इक्वेशन, ये है हमारे पास। जैसे पहले एक मैं बात बताता हूँ आपको, जैसे मैं लिखता हूँ डाइवर्जेंट डी। तो ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट डी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डॉट डी। ये है हमारे पास, इस नोटेशन को बोलते हैं हम क्या, नबला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू रो। ये हमारी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास डाइवर्जेंट बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन थी हमारी नबला क्रॉस सी इज इक्वल टू, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास दिया हुआ है सी यू आर कर्ल ई, ये अगर हमको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस ई। ये हमारा क्या होता है, कर्ल। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी अपॉन टी। और चौथी हमारी इक्वेशन है कर्ल इंटू एच, यानी एच का कर्ल हमारे पास होता है जे प्लस, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होती है। अब हमारे पास डी यूज हुआ। डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। डी हमारा होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिखते हैं डी इक्वल टू होता है हमारे पास ई एप्सिलॉन नोट। ये हमारे पास क्या होता है, डी का वैल्यू होता है। और हमारे पास क्या यूज हुआ, जे यूज हुआ। जे यूज होता है, जे हमारा होता है फ्री करंट डेंसिटी। और एच हमारा है मैग्नेटिक वेक्टर। तो ये चीजें हमने यूज की। ये बेसिकली हमारी क्या थी, 4 इक्वेशन। अब हम इसको देखते हैं इंटीग्रेट फॉर्म में। यानी कि हमारी पहली इक्वेशन क्या है, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका समाकलन, यानी कि रो डी बी। यही चीज उधर लिखी हुई है, लेकिन वो इंटीग्रेशन फॉर्म में है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू डी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन हो गई हमारे पास ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसका समाकलन करेंगे, डी डॉट डेल टी बी डॉट डी एस, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। और हमारी चौथी है एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जे प्लस इसका डेल डी प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टी का हमारे पास क्या होगा, डी एस। ये आ जाएंगे। ये किसके रिस्पेक्ट में है, एस के। ये हमारा क्लोज लूप है। ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू, हमारे पास इंटीग्रेशन रो डी वी, बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर। ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इसका बी डॉट डी एस का। और एच डॉट डी एल हमारे पास है जे प्लस, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू किसके, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टी का हमारे पास डीएस है, का हमको इंटीग्रेशन करना। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। अब इन सभी इक्वेशन का इनका और इनका हम देखने वाले हैं प्रूफ। तो हमारी पहली इक्वेशन है डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू रो। इसको हमको क्या करना है, इसका डेरिवेशन यानी प्रूफ करना है। तो हम क्या जानते हैं, ई डॉट डी एस, यानी कि
ये गाउस लॉ से हम सबसे पहले यही चीज पढ़े थे, यानी कि हमारा क्या होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्ज को हमने क्या लिखा था, अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखें तो हमने पढ़ा था कि इसका रो डीवी हमारे पास क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चार्ज को हम रो डीवी के रूप में लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन रो डीवी, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इधर से इधर एप्सिलॉन नॉट आया तो ये हमारे पास क्या हुआ ई एप्सिलॉन नॉट ds इज इक्वल टू रो डीवी, ये हमारे पास हो गया, और इधर हमारे पास क्या है ds। इस चीज को अभी मैं बता चुका हूं कि इसको हम क्या लिखते हैं d, तो ये हमारे पास क्या हुआ d ds इज इक्वल टू रो dv, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इधर क्या है ds, इधर क्या है हमारे पास dv। अब हम दोनों को क्या करना है, इनको बराबर, तभी हमारे पास ये क्या होगा बराबर। अब हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ v इज इक्वल टू एस, ये हम लिख सकते हैं। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, d डाइवर्जेंट d, यहाँ पे हमारे पास ds है, ये किस में चेंज हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट ऑफ dv लिखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ds, तो ये हो गया डाइवर्जेंट d dv इज इक्वल टू रो dv। अब ये हमारे क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब मैं इसको इधर लाता हूं तो डाइवर्जेंट d dv माइनस रो dv इज इक्वल टू 0। अब dv हमारा कॉमन आ गया तो डाइवर्जेंट d माइनस रो dv का हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया 0 के बराबर। ये लाइन यहाँ से आ गई, आप सिंपली सिर्फ कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, इसका इंटीग्रेशन किया, ये इधर 0 है, बटा में गया 0 हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंट d माइनस रो इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया डाइवर्जेंट d इज इक्वल टू रो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नबला डॉट d इज इक्वल टू रो, यानी कि ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन का प्रूफ। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास डाइवर्जेंट b इज इक्वल टू 0, यानी कि नबला b इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इसका डेरिवेशन करना है तो हम जानते हैं b डॉट ds इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होता है b डॉट ds इज इक्वल टू 0, हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अगर ds को dv में चेंज करना है तो डाइवर्जेंट dv, तो हमारे पास क्या हो गया b डाइवर्जेंट b dv इक्वल टू 0, ये हमारे पास कहाँ है यार, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, वो हमेशा क्लोज लूप होता है, यानी कि जहां से निकलता है वहीं वापस आके रुकता है। यानी कि इसको हम, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक जगह से निकलता है, उसका हमको पता नहीं रहता है कि वापस कहाँ मिलेगा या कहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वापस आके वहीं पे खत्म होता है, तो इसी कारण हमारा क्या आता है यहाँ पे 0 आता है। तो हमारे पास क्या हुआ डाइवर्जेंट b dv इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया नबला b इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर dv हमारा 1 है तो del v हमारा क्या हो गया डाइवर्जेंट b इज इक्वल टू 0, और हमारा नबला v इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 इसलिए आता है क्योंकि हमारी क्या है इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस वहीं पे आके हमारी खत्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ऐसा होता है नहीं है, तो ये हमारा इसका कारण है 0 आने का। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट b इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है हमारी कर्ल E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हम कैसे लिख सकते हैं नबला क्रॉस E, ये हम थर्ड इक्वेशन में पढ़ते हैं। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है फैराडे लॉ से हम क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है डेल फाई अपॉन डेल t, इसके बराबर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिख सकते हैं समाकलन E डॉट B है,
ये दोनों चीजें हमारे पास हम फैराडे रो से लिख सकते हैं। अब है हमारे पास फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हमारा समाकलन ई डॉट डी एस होता है, और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो बी डॉट डी एस। ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स। अब इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डी टी, और यहाँ पे बी डॉट डी एस। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी डॉट डी एस अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमारे पास क्या होता है, ये E है और ये E है, ये दोनों क्या होगी, वैल्यू समान होगी, तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, तो इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हमारे पास हो गया। अब dl है और इधर हमारे पास ds है, ds को हमको dl को ds में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, कर्ल का यूज करेंगे। तो हमारे पास अगर कर्ल ds है तो वो किसके बराबर होता है, हमारा ds। ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, e कर्ल e ds इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन अपॉन बी डॉट डी एस, हमारा क्या है, यहाँ से समाकलन। ये हमारे पास यहाँ से आ गया। अब इसको इधर डी एस है और इधर डी एस है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कर्ल ई, ये हमारे पास डी एस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन। अब हम डी एस करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, यानी कि जो आएगा वो आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, कर्ल E इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू T। ये हमारे पास निकल के आ गया, यही हमको निकालना था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नबला क्रॉस इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू T। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। यानी कि हमने क्या किया, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा और हमने फ्लक्स लिखा, फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, इसको इसके बराबर करवाया, इसको इसके बराबर कराने के बाद हमको डीएल और डीएस दोनों बराबर करने थे, क्योंकि बराबर होंगे तभी ये बराबर क्वांटिटी होगी, तभी इसका हमारे पास इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, कर्ल डीएस हमारे पास कितना होता है, डीएल के बराबर, और हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यू रखी और सिंपल हमारे पास क्या आ गया, हमारा कर्ल इज इक्वल टू माइनस हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हम देखेंगे फोर्थ इक्वेशन का प्रूफ। अब हमारी लास्ट एंड फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन, कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन अपॉन डी का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ से हमने पढ़ा है एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा हम जानते हैं आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एल, यानी ये फ्री करंट डेंसिटी है, इसका एच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई। अब इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब इधर हमारा डीएल है, इधर हमारा डीएस है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ल एच डी एस इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। ये अभी हमने पिछले प्रूफ में देखा है ये कर्ल एच क्या क्यों आया। अब हम इसको क्या करेंगे, कर्ल एच माइनस जे डी एच इज इक्वल टू जी, ये हम अभी इसको क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। इधर आया ds हमारा कॉमन हुआ इक्वल टू 0, कर्ल h इज इक्वल टू जी। ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू ये हमारे पास होता है स्टैटिक चार्ज के लिए। अब हमको क्या देखना है, हमको अगर हमारा अचानक से चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रैपिडली चेंज हो रहा है, तो रैपिडली चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होता है, कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस जे बी,
यानी कि ये हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शन आता है अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंट लेंगे, डाइवर्जेंट कर्ल H इक्वल टू डाइवर्जेंट J प्लस डाइवर्जेंट J D, ये हमने ले लिया। अब ये अगर हमारा जीरो हो गया तो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट J इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंट J D। अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से जानते हैं हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंट J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर नहीं आती है तो आपको याद कर लीजिए, यानी कि ये इसके अंदर काम आएगी। डाइवर्जेंट J प्लस हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट J इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या, डाइवर्जेंट J इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंट J D। तो इसको और इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट J D इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस पार्शियल रो विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस से माइनस कैंसिल, डाइवर्जेंट J D इक्वल टू रो अपॉन t। ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास गाउस लॉ, गाउस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट E इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन इधर आया तो हमारे पास क्या होता है, D, डाइवर्जेंट D इक्वल टू रो। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे रो की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डाइवर्जेंट J D इक्वल टू डाइवर्जेंट D अपॉन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमको क्या करना है, ये हमारा डाइवर्जेंट JD और ये इधर हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट D अपॉन t, और ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट JD। इधर डाइवर्जेंट से हमारे पास क्या हुआ, डाइवर्जेंट कैंसिल हो गया, तो JD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन D विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमारे पास हो गया। अब JD की वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, कर्ल H इक्वल टू J प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन D विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नबला क्रॉस H इक्वल टू J प्लस D। ये हमारे पास क्या हो गया इसका, यानी कि सेम एज हमारे पास ये की वैल्यू यहाँ पे आ गई। हमने बेसिकली क्या लगाया, पहले एम्पियर लॉ से हम ये जानते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं J डॉट ds। हमारे पास दोनों बराबर करेंगे, आई की वैल्यू बराबर की, दोनों को हमारे पास इधर dl है और इधर ds है। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, कर्ल एच ds सेम हो गए। हमारे पास क्या है, कर्ल एच इक्वल टू j, ये हमारा क्या है, स्टैटिक चार्ज के लिए। अब हमको देखना अगर हमारा रेपिडली चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमारे पास कर्ल एच क्या होता है, J प्लस JD। ये हमारा क्या होता है, अगर हमारा रेपिडली चेंज हो रहा है तब हमारे ने क्या लिया, डाइवर्जेंट लिया। डाइवर्जेंट लेके हमने क्या किया, डाइवर्जेंट JD इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर आया, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है और उससे हम ये जानते हैं। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन हुई, यहाँ हमने क्या लगाया, गाउस लॉ लगाया। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, गाउस लॉ हमने लगाया, यहाँ से रो की वैल्यू लिखी। ये D हमने पहले पढ़ चुका है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू E हमारे पास क्या होता है, D होता है। ये हमने वैल्यू रखी, JD की वैल्यू हमारे पास आई और हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। आई होप कि आपको चारों इक्वेशन समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनका इंटीग्रेशन फॉर्म। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।